अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम लोग अपना माइंड कैसे कंट्रोल करें। फॉरेक्स में हम लोगों को इमोशंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों को माइंड सेट की प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग जब ट्रेड लगाते हैं तो उस ट्रेड के दौरान हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते। ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन प्रॉब्लम्स पे हर शख्स ये चाहता है कि वो कंट्रोल करे, इस अपनी ही बीमारी पे उसका गिरफ्त हो जाए, उसकी इस बीमारी का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये बीमारी, जितना आप इस फील्ड के अंदर, फॉरेक्स फील्ड के अंदर जाते रहते हैं, इतना ही इस बीमारी के अंदर मुब्तला होते रहते हैं और उस वजह से आपकी लाइफ, आपका पैसा ये डिस्टर्ब हो जाता है। देखें, दुनिया में एक चीज़ आप लोग समझें, अगर उस चीज़ को आपने समझ लिया बहुत अच्छा हो जाएगा, ना समझा बुरा हो जाएगा। ये चीज़ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपकी समझ में ये है कि ये आप खुद इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके ज़हन के अंदर ये चीज़ है कि आप लोग ट्रेड लगाते हैं और ट्रेड लगाने के बाद आप लोग उस पे खुद ही अपनी बीमारी पे कंट्रोल कर लेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, गलत सोचा, आप सोचने वालों ने गलत बताया, आपको बताने वालों ने गलत कहा, आपको कहने वालों ने। ये डॉक्टर के पास, किसी के पास जाना पड़ेगा। याद रखें, चार चीज़ें मैं अक्सर बोलता हूँ फिर भी बोल देता हूँ। ट्रेडिंग के चार रास्ते जाते हैं। ये वाहिद चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को, जिन पे दो चार चीज़ों पे अक्सर जोर देता हूँ। दोस्तों, एक बात बताऊं, मुझे बोलते बोलते वक्त गुजर चुका। 2016 के दिसंबर में मैं पहली बार प्रॉफिट के अंदर आया था, नफ़ा के अंदर आया था और 16-17 में ही तन्नी फॉरेक्स का आगाज़ हुआ था। मैंने पैसा बहुत ज़्यादा कमाया, मेरे कारोबार बहुत ज़्यादा हैं, मुझे किसी किस्म की कोई इशू नहीं कि आप कुछ डिपॉजिट कर लेंगे या नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बोलना अच्छा लगता है, सच बताना। मुझे इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता कि आप फॉलो करते हैं या नहीं करते। मैं कहने के ऊपर, अगर मैंने फ्रॉड ही करना है तो किसी ऐसे बंदे के साथ मैं क्यों करूं। एक जैसे कल एक लड़की आई हुई थी मेरे पास फ़ोन पे, बेचारी ने जुए की वेबसाइट में 28,000 बल्कि $350 बोल रही थी या 35,000 बोल रही थी, मुझे सही माफ़ी चाहता हूँ, याद नहीं है। हालात सुनिए उसके। 2 बच्चे हैं, खुला की एप्लीकेशन दी हुई है, उसका जो शोहर साहब हैं वो चर्ची निकल आए, कई माँ घर नहीं आते और कुछ 6 महीने हो गए लास्ट टाइम वो हस्बैंड से मिली थी, अभी उनके घर छोड़कर आ गई है। तो ये वाक़या है कसूर का। कसूर एक इलाका है, पंजाब का ये इलाका है। तो उसको अभी शहर में, वो कसूर आई डोंट नो कितना बड़ा शहर है लेकिन शहर तो है, तो उस पे अभी वो उसने घर के अखराजात भी पूरे करने और उसकी जेब में 100 रुपया नहीं है। तो मैंने उसे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करवा कर कितना बड़ा स्कैम कर लेना था। तो ऐसे बंदों को बंदा क्यों धोखा दे। अगर किसी को धोखा देना ही है, पहली बात है कि धोखा बहुत गंदी चीज़ है, मुसलमान धोखा और झूठ नहीं बोला करते। तो आप लें कोई अरबों के हिसाब से तो फ्रॉड करें, करोड़ों के हिसाब से। ये कौन सा तरीका है, यानी मैं सिग्नल दूंगा और आए जी $100 की इन्वेस्टमेंट करें। जलील इंसान, सस्ते फ्रॉडिये हैं ये, कुछ चीप किस्म के। दोस्तों, एक चीज़ ज़हन में रखें, माफ़ी चाहता हूँ बात लंबी हो गई है, कि ट्रेडिंग में 4 रास्ते जाते हैं। जिनको इन 4 रास्ते का नहीं इल्म, उसको 10 साल हो गए, उसको 20 साल हो गए, उसका कोई हल नहीं है। एक है लो रिस्क, एक है लो रिस्क, एक है हाई रिस्क और एक है ओनली रिस्क। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि ट्रेडिंग में 4 रास्ते जाते हैं। अगर इन रास्तों को, ये बेसिक है, आपको आपके माइंड को कंट्रोल करने के हवाले से बताता हूँ। एक है नो रिस्क, एक है रोल रिस्क। ये 4 रास्ते जाते हैं फॉरेक्स में सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ। एक है नो रिस्क, एक है लो रिस्क और एक है हाई रिस्क और चौथे नंबर पे है ओनली रिस्क। देखें, पाकिस्तान में 100 में से 99 बंदा ओनली रिस्क ट्रेडिंग करता है। इसमें 100% आपका लॉस होता है, 100% लॉस होगा और इसके अंदर 100% प्रॉफिट होगा।
और ये जो दो रास्ते हैं इनके अंदर रिस्क है, बट ना मुकम्मल नुकसान होगा और रिस्क हो सकता है, एंड पे अकाउंट वाश भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 रास्ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो आपका माइंड नहीं बना हुआ होता वो सिर्फ इस रास्ते पे होता है, नो रिस्क पे। जैसे आपसे एक बंदा बोले, मैं कल भी एक बंदे से मिसाल दे रहा था कि मैंने हज पे जाना है, 40 दिनों में वापस आना है, साइकिल पे जाना है, कैसे जाऊं? आप बोले कि भैया माफ कर दे, नहीं जाओ। वो बहस करे जी नहीं मैं जाऊंगा कराची के रास्ते से जाऊंगा। आप बोले भैया बात सुन, ना जा। वो बोले कि नहीं भाई मैं ईरान के रास्ते से सऊदी अरब जाऊंगा। आप बोले कि भैया 40 दिन का टाइम है, कहाँ से जाओगे, कहाँ से आओगे, साइकिल पे नहीं जा सकते। वो बोले कि जी आप बंदे मेरे मुखलिस नहीं हैं, आप बेवकूफ़ इंसान हैं, आप जाहिल हैं, आपको मेरी इबादत से हसद है। यार कौन सा हसद है, आप तो उसको ठीक बता रहे हैं। देखिए ओनली रिस्क ट्रेडिंग में 100% नुकसान होता है, कोई हल नहीं है। आप जो सोचते रहे मैं ये करूँगा, मैं फलां सीखूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मेरी जान कुछ भी हल नहीं है। ऐसा ही है जैसे आप सोचते हैं मैंने साइकिल पे इस्लामाबाद से सऊदी अरब हज करने के लिए जाना है और 40 दिनों में वापस आना है, कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ओनली रिस्क में प्रॉफिट में जाता है ये इससे ज्यादा कुंद ज़हन है, निखट्टू है, कामचोर है। अच्छा ये नो रिस्क पक्का प्रॉफिट है, लेकिन ये तो 95% ब्रोकर के लोकल अकाउंट अलाउ ही नहीं करते। एक्सरेस नहीं अलाउ करता नो रिस्क ट्रेडिंग, एक्सएम कौन अलाउ करता है भैया नो रिस्क ट्रेडिंग। अब इधर फिर आपके ठरक आ जाते हैं कि नहीं जी फलां लड़की थी, उसने मैसेज किया, आवाज़ बड़ी प्यारी थी साले की, डेर अजमेर खान का मासूम से पठान था, बड़ी प्यारी बात की, पठान मासूम ही होते हैं। कहता है कि तनवीर साहब एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। कहता है कोई लड़की मुझसे पैसे मांगती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं लोगों से ले कर ही दे देता हूँ, चाहे फ़ोन पे के बनाओ। बहरहाल मासूमियत है जो उसने मान लिया, वरना आप लोग तो नहीं मानते। अब सवाल ये है कि इन 4 रास्तों में से इन 3 रास्तों में 100% जो आपका माइंड है वो कंट्रोल में है, फुल कंट्रोल में, और इसमें नहीं कोई हल नहीं है, कंट्रोल नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि नो रिस्क क्या होता है, लो रिस्क क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है, ओनली रिस्क क्या होता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है और मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत वेला हूँ, हो सकता है कि दिन में 19-19 घंटे काम करता हूँ, और आप लोग तो माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हो। आपके पास टिकटॉक का कहाँ काम वक्त है, आपका टिकटॉक में मसरूफ़ होते हैं, इश्क माशूकियाँ आपकी होती हैं, बहुत बिज़ी होते हैं। वो लड़का है लाहौर वाला, साइकोलॉजिस्ट है, बड़े मज़े के, तो वो कल एक बड़े मज़े की बात बता रहा था। कहता है कि जिसने जवाब देना होता है वो वॉशरूम में भी दे देता है। उसका नाम पर क्या था, फिर मैं फेसबुक पे उसको देख रहा था, 1.8 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे। मैं उसको जानता हूँ 5-7 साल से, और जिसने नहीं देना होता वो बिजी होता है, तो बिजी लफ्ज़ ठीक नहीं होता। मैं वेला होता हूँ ना, आप लोगों को लिए ट्रेडिंग के लिए काम है, और आप लोगों की तो माशाल्लाह इश्क माशूकी फलां गानों का टाइम, तो 4 दिन में मूवीज़ देख लेना, 18-19 घंटे तो आप लोगों ने सुकून लेना होता है ना। लेकिन फिर भी थोड़ी तकलीफ़ करें, थोड़ा हया करें। इसके लिए मैं एक ट्रेडिंग का कोर्स आपको सेंड कर रहा हूँ, नीचे बायो में 9 वीडियोस पे मुश्तमिल 6 घंटे का कोर्स है। अगर इस पे बेशक 9 को जगह 18 दिन लगा लें, अगर इस कोर्स पे ये सारा माइंड बनाया गया है, अगर इसकी समझ आ गई तो मुबारक हो। उन 9 वीडियोस पे उसमें जो कुछ बताया गया आपको बताया जाए, नोट्स बनाने, उस पर ये स्ट्रेटजी भी है, ये स्ट्रेटजी भी है, ये भी स्ट्रेटजी, और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पक्का माइंड बनना होगा, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल ये सोचा करें कि जब आप ट्रेड लगा रहे हैं, अगर लॉस में चली गई तो क्या होगा, और अगर लॉस हो गया तो रिकवर कैसे होगा। बहरहाल ये इसके लिए एक माइंड है, एक स्ट्रेटजीज़ हैं। ये लो रिस्क के लिए तन्नी फॉरेक्स की स्ट्रेटजी है बहुत मज़े की, तो इसका नाम है तन्नी फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। ये यूट्यूब में सर्च कर लें,
ट्रेडिंग, ये एक पूरी स्ट्रेटजी 58 मिनट की एक वीडियो है। इसको आपने लाजमी डेमो पे प्रैक्टिस कर लें, सेंट अकाउंट पे कर लें। 2025 पार्ट 5 ये आप यूट्यूब में सर्च कर लें, ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो बायो में मैं कोर्स के लिंक सेंड कर देता हूँ, देख लें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।